जो आज शख्सियत मौजूद हैं, ही इज़ द वन एंड ओनली। वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने फेसबुक पर एक ग्रुप स्टार्ट किया जिसका नाम है फूडीज़ आर अस। आई एम श्योर बाय नाउ यू नो हु इज़ द पर्सन विद मी। और उस ग्रुप के थ्रू इन्होंने बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया जो फूड बिजनेस है लाहौर में या पंजाब में। मुझे तो पता चला कि लोगों की यहाँ पर शादियां भी हुई हैं। मतलब ये क्या मामला है? ये कुछ ज्यादा इकट्ठा कर दिया? नहीं मैंने ज्यादा इकट्ठा नहीं किया। अच्छा आज़ाद भाई, बहुत सीरियस सवाल है कि बिरयानी आलू वाली या आलू के बगैर? यार इट्स सारी पर्सनल लाइकिंग पे है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, बिरयानी आलू वाली हो या बगैर आलू वाले हो या मसाले वाली मसाला उसके अंदर मज़ेदार हो, मसाले वाली हो। आई एम सॉरी लॉरी तुसी एवं टपदे पे हो, लेकिन लर्न टू ईट एंड लीव। हम लोग बैठते हैं, हम लोग वहाँ पे पूरी पिकनिक बनाने आते हैं 3-4 घंटे के लिए। ठीक है, अगर 7 से 9 आपको रेस्टोरेंट टाइम दे रहा तो दैट इज 2 hours। Plenty of time to order food, have food and leave। वेलकम टू नया दौर लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना। मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, ही इज़ द वन एंड ओनली। मतलब वो आमतौर पे आपने सुना होगा ना, वो कहते हैं वन एंड ओनली। ये वाकई वन एंड ओनली है। वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने फेसबुक पर एक ग्रुप स्टार्ट किया जिसका नाम है फूडीज़ आर अस। आई एम श्योर बाय नाउ यू नो हु इज़ द पर्सन विद मी। और उस ग्रुप के थ्रू इन्होंने बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया जो फूड बिजनेस है लाहौर में या पंजाब में, या जहाँ तक इनकी रीच है, इनके ग्रुप की रीच है, वहाँ तक पूरे पाकिस्तान में से इनके मेंबर्स, इनफैक्ट बाहर से भी लोग हैं जो इनके ग्रुप का हिस्सा है। और इस ग्रुप में एक वक्त पे वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी थी। अभी हम पूछेंगे कि उस वेटिंग लिस्ट का अभी क्या हाल है, बिकॉज यू नो इसमें इसको ज्वाइन करना है एक प्रिविलेज होता था। बैक इन द डे जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे किसी ने कहा आप ज्वाइन करो, तो मैंने भी रिक्वेस्ट भेजी। पता नहीं किस तरह मेरे नसीब अच्छे थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कोई सिफारिश नहीं की, वरना सिफारिश से होता था। लेकिन ये सिर्फ ये फूड ग्रुप की बात नहीं है कि एक फूड ग्रुप है। इन्होंने इसको एक बिजनेस में टर्न किया और जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होम बेस्ड कुक्स हैं, उनको कनेक्ट किया ऑडियंस के साथ, कस्टमर्स के साथ, और मतलब बेतहाशा काम किया है। ऑफ कोर्स आई हैव विद मी असद शेख। असद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। एंड यू नो एक फूडी दूसरे फूडी से जब मिलता है तो आई बीन वेटिंग फॉर दिस कि हम बैठें और बातचीत करें। हम इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रही। असद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग नहीं जानते, मतलब अगर आप फेसबुक यूज करते हैं और आप असद शेख को नहीं जानते तो पता नहीं आप फिर क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग नहीं जानते तो आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद योर जर्नी। मतलब ये फूडीज़ आर अस का आइडिया कैसे आया ये शुरू करने का, वो थोड़ा सा बताएं। Exactly 10 years ago, 10 साल पहले, this is the 10th year by the way, November 13th is going to be our 10th anniversary। All right। So 10 साल पहले, I mean at that time I used to write about and talk about food a lot। सारे दोस्तों के साथ बैठ के जनाब यार उत्थे जानी, वो है ट्राई करनी है। कोई दोस्त किसी रेस्टोरेंट में बैठा तो उधर से मुझे कॉल करके यार 10 में की ऑर्डर कराए थे। सो ये मेरी ज़िंदगी एक अभी तक वैसे वो वही चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। सो 10 years ago कुछ दोस्त बैठे थे हमें कॉफ़ी शॉप में, तो उन्होंने कहा कि शेख साहब यू नीड टू हैव योर ओन ग्रुप। फेसबुक ने नए ग्रुप्स बनाने चालू किए थे। दिस ग्रुप थिंग वाज समथिंग न्यू। पेजेस आए, फिर ग्रुप्स आए। सो मैं क्या बना लेने हैं, साढ़ा की है। सो द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट वाज नेवर कि कभी आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। मेरा थॉट प्रोसेस सिर्फ एक था, आई वांटेड टू क्रिएट अ कम्युनिटी। A community that is very comfortable about talking to each other and sharing ideas, sharing views and sharing reviews। So alhamdulillah, I've been successful in making that। So it truly is a community। Yes, it is। मैं ये भी बता दूं आपको, ये जो कह रहे हैं ना कि लोग इनको पूछते थे, मेरी भी जब फैमिली वगैरह आ जाए, जब मामला क्रिटिकल हो ना कि कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं है, आई ऑल्सो टेक्स्ट असद भाई कहाँ जाऊँ, एंड ही ऑलवेज गिव्स यू कपल ऑफ ऑप्शंस, और फिर असद भाई फिर डिस्काउंट भी लेकर देते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल दैट एज वेल। नहीं प्लेजर मेरे भाई। बट ये कम्युनिटी जो आपने बात की, ये एक बड़ी कमाल चीज़ है, बिकॉज आपने लोगों को जोड़ा। मतलब लोग अब कहीं जाते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अच्छा या बुरा, वो ग्रुप में डालते हैं कि जी मैंने आज ये खाया, इट वाज नाइस, एम्बियंस वाज नाइस, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर आपने जो रेस्टोरेंट ओनर्स थे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां पर कि वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। Absolutely। आई थिंक फूडीज़ आर अस इज द बिगेस्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर रेस्टोरेंट्स इन पाकिस्तान। मतलब जो भी आप अगर लॉन्च करते हो, अगर आप फूडीज़ आर अस पे नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? नहीं देखें,
I consider Foodies R Us as a bridge between the consumer and the restaurant owner. So जो भी consumer के issues हैं, they post it here. और good reviews और bad reviews. देखें, एक अच्छा पकाने वाले को ना सबसे अच्छी और अच्छा गाने वाले को एक चीज़ की ख्वाहिश होती है कि कोई तारीफ कर दे. ठीक है ना. So अगर कोई तारीफ कर दे बड़ी अच्छी बात. अगर कोई मसला है तो बता दें. अव्वल तो वहीं पे बताएं. कोशिश करें कि वहीं पे उनको बता दें कि यार ये मसला, ताकि वो फिक्स कर सकें. ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर आपने डालना है तो आप ज़रूर डालें, बता दें, ताकि उनको भी दे वुड नो देयर शॉर्टकमिंग्स. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम पीपल लाइक यू और मी व्हेन वी गो, सो दे हैव फिक्स्ड इट. ठीक है. सो इन द पास्ट 10 years we have been a free platform for all the restaurant owners and for all the home-based chefs. They're allowed to post free. We don't charge them a penny. कहते हैं आप करें, ज़रूर करें. मुझे कोई बता रहा था कि जो होम कुक बेस्ड बिजनेसेस हैं वो मतलब बिलियंस में इस टाइम चल रहे हैं लाहौर में, जो वो सारे. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप मेजर कंट्रीब्यूटर. मैं कहने लगा था, मैं कह रहा था मैं किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लूंगा स्वाय इस चीज़ के कि इस चीज़ में मैंने आपको अंदाज़ा नहीं है कि उन दिनों में एक जोक आया था कि चुप करके खा लो, फेसबुक पे इतने लाइक्स मिले हैं, एक तुम वो जो नखरा कर रहे हो, जो औरतें अपनी मियों को कहती थी. सो देयर वर लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर हु आर कुकिंग अमेजिंग फूड, बट दे वर अप्रिशिएटेड behind the four walls. चार दीवारी की उनकी तारीफ होती थी, यार क्या कमाल का खाना है, लेकिन वो कभी बाहर किसी को पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है. सो फूडीज आर अस और मेरे एफर्ट्स से कि यार उन सबको कहा पोस्ट कारोबार चालू करो, कारोबार छोटा बिजनेस चालू करो, कोई मसला नहीं. और मैं बड़ी खुशी होती है देख के यार कई लोगों का घर का खर्चा इससे चल रहा है. यस, दैट्स मैं इसको कह रहा था कि आपने एम्पावर किया ना औरतों को, इवन मर्दों को जो घर से काम कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस चला रहे हैं. यू एम्पावर्ड देम कि वो पैसा घर बैठे कमा सकें और लोगों को सर्व कर सकें. और बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लाइक आई सी यू पोस्ट एंड यू नो एनकरेज पीपल ऑन द ग्रुप. मल्टीपल है, अब तो मेरे ख्याल से कोई सैकड़ों में, शायद हजारों में जाने वाला मामला होगा. माशाल्लाह ग्रोथ इज लाइक मशरूम. सो यू नो ये एक कमाल चीज़ है. अच्छा असल में इसमें ये भी तो है ना कि आपने लोगों को जिस तरह आप इकट्ठे उनको किया है, मतलब इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं. मुझे तो पता चला कि लोगों की यहाँ पर शादियां भी हुई हैं. मतलब ये क्या मामला है? ये कुछ ज्यादा इकट्ठा कर दिया? नहीं मैंने ज्यादा इकट्ठा नहीं किया. देखें, some of my best friends I met them through this group. हकीकत बता रहा हूँ. ठीक है. जो 10 साल पहले हम मिले and we became good friends. ठीक है. अभी भी हम दोस्त हैं. हमने एक चीज़ चालू की थी, फूड मॉब्स से हम एक रेस्टोरेंट टेक ओवर कर लेते थे. मैं मेंबर्स को कहता था जिसने आना है आई विल गेट यू गाइस डिस्काउंटेड फूड, आप आ जाएं, आके बेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट ट्राई आउट करें, मेन्यू भी स्पेशल बना देते. उसमें क्या होता था कि विन विन सिचुएशन थी बोथ एंड्स पे. रेस्टोरेंट को एक डायरेक्ट कंज्यूमर का रिएक्शन वहीं पे पता चल जाता था और कंज्यूमर को भी एक चीज़ ट्राई करने को एट इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल जाती थी. And some would write reviews, some would not. I mean, it's their prerogative. लेकिन ये है कि in gatherings में some people became very regular. And this is how the community started building. Yes. ठीक है. So people started meeting beyond these food mobs. ठीक है. So कईयों की शादी हो गई, शुक्र है शादी हुई है, कोई दूसरा काम गलत नहीं रहा. ठीक है ना. So नेक काम हुआ है. So इसकी बड़ी खुशी है मुझे. लोगों को ये बड़ी जबरदस्त बात है. और ये कम्युनिटी वही ना, वो सिर्फ फेसबुक पे नहीं, वो आगे चलकर भी वो चीज़ हुई है. अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं? देखें, आपने जब शुरू किया होगा आपने नहीं सोचा होगा, जैसे आपने कहा कि क्या से क्या बन जाएगा. नाउ इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म. मतलब अगर आप यहाँ आकर लेट्स से अगर आप एक झूठा रिव्यू भी लिख देते हैं कि जी मैं गया, बड़ा वहाँ पे काम खराब था, ये वो जो भी आपका मसला है, तो वो भी एक मसला हो जाता है. फिर लोग आके आपको, मैंने देखा है कि कमेंट्स में भी कह रहे होते हैं कि जी मेरी बात क्यों नहीं जा रही, मेरी बात क्यों नहीं हो रही. पहली बात है आकाश भाई, बड़ी लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं. देखें, दैट इज पार्ट ऑफ, मतलब ये बड़ी पंजाबी में कहावत है, जिथे कड़ा उथे चिकड़. ठीक है. वो तो इट्स नेचुरल ह्यूमन साइकी कि जहाँ पे 10-15 इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे प्यार भी होगा, लड़ाई भी होगी. घरों में भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं. यू हैव टू टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली एंड मूव ऑन. जहाँ तक ये कम्युनिटी का ताल्लुक है और जहाँ तक रिव्यूज़ का ताल्लुक है, इन 10 years 10 साल में
मैंने नेगेटिव रिव्यू नहीं लिखा किसी भी बिजनेस का। वजह काफ़ी वजूहत हैं, ठीक है। कोई कहता है और ये ना तो पैसे ले लेते हैं, ऐसा तो नेगेटिव नहीं लिखते। नो, ऐसी बात नहीं। किसी ने मुझे साथ तक कहा ये तो ब्लैकमेलर हैं जी। मैं ब्लैकमेल किस चीज़ से कर सकता हूँ, मुझे बता दें आप। मैं पॉजिटिव रिव्यू से किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो नेगेटिव से करूँगा, नेगेटिव से मैं करूँगा, नेगेटिव मैं लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। देखिए बहुत पहले एक स्पाइडरमैन की जो पहली फिल्म आई थी ना, उसमें एक डायलॉग था, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। एंड आई कीप टीचिंग माई कम्युनिटी द सेम थिंग। आप नेगेटिव लिखें, ज़रूर लिखें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव लिखें। डोंट ट्राई टू पुल अ रेस्टोरेंट डाउन जिन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, जस्ट बिकॉज आपका 1000 रुपये का मील ख़राब हो गया। हो जाता है यार, कोई इशू नहीं है। आप बताएं, इशू कर तमीज़ से बता दें। नेवर गोइंग अगेन, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, नॉट अप टू द मार्क, यू नो, इस तरह के बॉयकॉट करके हेडलाइंस आ जाएंगे। यार नहीं, ऐसे ना करते किसी के कारोबार आपके। देखें किसी के, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और ये कहावत भी है कि बी एज फॉरगिविंग टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स एज यू वांट टू बी फॉरगिवन बाय अल्लाह। वाओ, ठीक है ना। आप खुदा से माफी मांगते हो, लेकिन यू आर नॉट फॉरगिविंग टू द ह्यूमन बीइंग्स। दूसरे ह्यूमन बीइंग को आप माफ करने को तैयार नहीं हो, सही बात, ठीक है। लेकिन अल्लाह को, या अल्लाह मैंने माफ कर दे, मेरे गुनाह माफ, ये सुबह से लेकर रात तक हम ये दुआएं मांगते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं अंदाजा कि आपका वो जो फेल है, वो फेल किसी का कारोबार तो तबाह कर रहा है, लेकिन वो खुदा भी देख रहा है कि आपने किसी को कितना तंग किया। और यूजली, मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन यूजली पीपल डू इट फॉर अ फ्री मील। हाँ, वो फिर आगे जो ऑफर आ जाती है इनबॉक्स में जाके, तो वो बात खत्म हो जाती है। लेकिन असद भाई, इसमें प्रोटोकॉल क्या है? व्हाट डू यू सजेस्ट? यू बीन, आई मीन, आपको जितना एक्सपीरियंस हुआ है, जितना आप कह रहे हैं कि आप रेस्टोरेंट पे हैं, वहाँ पे कंप्लेन करें, आपका मैनेजर नहीं सुनता या ऑनर नहीं सुनता, तो फिर आप लिखें, फिर आप आए और बाय ऑल मींस वो अपना एक्सपीरियंस को, यू नो, एक दायरे में रहकर, यू नो, वो उस चीज़ को बयान किया जाए। आई थिंक वो बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा असद भाई, आप मज़ेदार सी जो है ना वो थोड़ी सी बातें बताएं। ये आई नो यू बीन टू इस्लामाबाद, अभी आप रिसेंटली इस्लामाबाद में थे, आपने एक रेस्टोरेंट की वो फोटोज दिखाई, मैं तो देख के, मतलब मेरा तो था असद भाई मुझसे दोस्ती कर ले और मुझे ले जाया कर। इट वाज सो, मतलब गुड लुकिंग, वो वाकई इतना खूबसूरत वो लग रहा था। मैं कहा यार कमाल है। तो लाहौर और इस्लामाबाद में एक बड़ा वो मसला है, मतलब आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर सम टाइम, मैं वहाँ पर था, जॉब कर रहा था। तो अच्छा, वहाँ पर ना, मतलब व्हाइल आई लिव्ड देयर, तो फूड वाज नॉट रियली ऑन माय माइंड, क्योंकि फूड वहाँ पे था ही नहीं, यहाँ से 10 साल पहले यार। आई एम सॉरी इस्लामाबाद, आई लव यू गाइस, बट सीरियसली यू स्टिल हैव सम चैलेंजेस इन फूड। लेकिन आई लाहौर, व्हेन यू आर इन लाहौर, yeah, लाहौर में फूड is a topic. It's something that's on we your live mind. for it. We live for it. We live for it. It's part of our lifestyle. I believe. Yeah. तो मतलब कल्चर का हिस्सा बन चुका हुआ है। वो है ना कि वो पंजाबियों को 3 ही काम होते हैं कि नाश्ते में क्या खाना है, और अपना नहीं, वो कहते हैं खाना क्या है और पीना क्या है, और फिर तीसरा ये खाना पीना की है। तो ये क्या है डिफरेंस? ये लाहौर में क्या चीज़ है? पहली बात यह है कि आई मस्ट गिव सम क्रेडिट टू इस्लामाबाद कि इस्लामाबाद हैज़ कम अ लॉन्ग वे। लेटली इस्लामाबाद में ना कई बड़े कमाल के रेस्टोरेंट खुले हैं जो मेरे भी फेवरेट है, और मेरी जाके ब्रेक सबसे पहले उधर ही लगती है। मैं कहता हूँ यार कि इसका खाना खाना है। देयर इज़ वन रेस्टोरेंट जिसको मैं, आई पर्सनली कंसिडर इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एंड आई किड यू नॉट, बेस्ट रेस्टोरेंट, जिसकी आपने तस्वीरें देखी हैं ना, सो दैट टू मी दैट इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट। आई बीन टू every restaurant from Karachi आप to नेम उसको नाम दे दे वो। Fuoco is one, it's an Italian restaurant, and I think कराची हमसे बहुत आगे है, लाहौर से बहुत आगे है खाने में। there's no, इसकी कोई बहस ही नहीं है यार, छोड़ दो। आई मीन देखो, कराची क्यों कहता है ना कि जी क्यों आगे है, लाहौर से आगे है जी, लाहौर दी तो कढ़ाई है, लाहौर दे टिक्के है। मैं कहा बस लाहौर दी कढ़ाई दे टिक्के ही जे ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਜੇ। हाँ, Karachi is a true cosmopolitan city, मेरे भाई। They have diverse exposure to religions, different religions, different communities live there, and different cuisines. बोरी है, गुजराती है, पारसी है, बलोची है, सिंधी है, पंजाबी है, पठान है। अब आप 8 कम्युनिटीज वहाँ पे रहती हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं, 8 कम्युनिटीज की 8 क्यूजीन्स हैं। लाहौर में क्या है? Punjabi next to Punjabi, next to Punjabi, next to Punjabi. बिल्कुल सही है। And what are we exposed to?
तिक्के कबाब कढ़ाई, तिक्के कबाब कढ़ाई, दैट्स ऑल वी एक्सपोज्ड टू। सीधी बात कर रहा हूँ। So Karachi is far ahead in taste and flavor and variety as well. और उनके पैलेट्स बड़े इम्प्रूव हो चुके हैं कराचीइट्स के। हमारे अब जाके होना चालू हुए हैं। लाहौर के अब जाके हम अभी तक, आपको पता है कि आप डीप पैन पिज्ज़ा, ठीक है, अगर आप डीप पैन छोड़ें जी, आपको अगर पिज्ज़ा हट का नहीं ना मिला, आपके आगे कोई प्योर रियल इटालियन पिज्ज़ा आगे भी रख देना, नॉट ऑथेंटिक, इजी चीज सी, नहीं नॉट ऑथेंटिक। अच्छा पहला वो लेबल ही लग गया ना कि नॉट ऑथेंटिक। भाई इट्स नॉट ऑथेंटिक बिकॉज यू नेवर बीन एक्सपोज्ड टू दिस पिज्जा। ठीक है, आप ऑथेंटिक पिज्जा खाएं, शायद पाकिस्तानी खा भी ना सकें, मेजॉरिटी ऑफ देम, सम have palates for it, majority खा भी ना सकें शायद। ठीक है, Italians just love a little marinara sauce and cheese। वो एडियां चीज़ां होते नहीं पाते जो ऐसे सालन पा के खाने ना, ठीक है ना। और देखिए ना, वो मैं कहता होता हूँ जो हम चाइनीज खाते हैं वो चाइनीज में नहीं खाया, ये वो पिज्जा है जो पिज्जा बनाने वालों ने चाइनीज अंदर कहते हैं बड़ा मजेदार चाइनीज बड़ा मजेदार। सो दैट्स ट्रू एक्चुअली, एग्जैक्टली ये चीज है। सो बट यू नो, ये आपको सीखनी वाली बात है। एक बंदा जिसने इतना फूड को एक्सप्लोर किया ना, उसकी बात में वजन है इस चीज में। सो हमारे क्वालिटी ऑफ फूड, बिकॉज यू नो ही रन्स अ फूड ग्रुप एज वेल, तो वहां पर ये बार ऊपर ले जाते हैं फॉर ऑल रेस्टोरेंट्स ना, ताकि सबको दिखे कि दिस इज व्हाट यू नीड टू एस्पायर टू बी। मतलब रेस्टोरेंट्स वालों को भी काम करना अपने आप को बेहतर करने के लिए, और उस तरफ जाएं। कुजीन्स डिफरेंट मुतारिफ होती हैं, तो असद भाई शेयर करते रहते हैं और हम भी देखते हैं जब कि अच्छा ये भी है, ये एक नई चीज है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली, एक्सपेरिमेंटेशन जो सी ना, वो हम लोग डरते हैं यहाँ पे पंजाब की साइड पे, हम लोग डरते हैं एक्सपेरिमेंट करने से कि कभी ये कुजीन आ रही है, अगर कोई, अब मैं कहूँगा यार इधर कोई स्टैंड अलोन मैक्सिकन रेस्टोरेंट नहीं, अब एक खुला है, अभी एक खुला, लेकिन वो टाकोस और ब्रीटोस तक की है, उससे आगे गया ही नहीं। ठीक है ना, तो स्टैंड अलोन इटालियन नहीं है, स्टैंड अलोन मैक्सिकन नहीं है, स्टैंड अलोन स्पेनिश नहीं है, यू नो, ये वी नॉट एक्सपोज टू पोर्चुगीज नहीं है। आई मीन ओके, नैंडोज हम कहते हैं पोर्चुगीज चिकन है, बट दैट एंड्स देयर। उसके आगे भी भाई है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन फूड की और कोई है ही नहीं, ग्रीक फूड का नहीं है, इथोपियन नहीं है। अब एक्चुअली आई थिंक हम अपने, वी आर स्लेव्स टू आवर पैलेट्स। हमें जो वो चीज़ एक सालन वाली पसंद आ गई ना, हमने उसी के ऊपर ब्रेक लगाई, उसी लाइन में सिराते मुस्तकीम में हम चल रहे हैं। वो मैं कहता होता हूँ कि अगर आपने यही मिर्च मसाला हर चीज में डालना है, तो फिर आप क्यों इतनी तगोदो कर रहे हैं, जो आप मटन पे पैसे जाया कर रहे हैं। वो यू नो, ब्रेन मसाला मुझे बहुत पसंद है, तो लोग क्या करते हैं, सेम ही चीजें जो है ना उसमें भी डाल देते हैं, कढ़ाई वाला मसाले में, हाँ कढ़ाई वाले, टमाटर पा के और अदरक ऊपर थोड़ा सा छिड़का, और मैं कहता हूँ यार ये क्या किया आपने। बट यू नो दैट्स द चैलेंज। नाउ यू सी के असद भाई गाइड भी करते हैं, और चीज़ों को किस तरह वो लोगों को हेल्प करते हैं टू ब्रॉडन देयर पर्सपेक्टिव कि आप क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको उस तरफ जाना चाहिए। अच्छा असद भाई, बहुत बहुत सीरियस सवाल है कि बिरयानी आलू वाली या आलू के बगैर? यार इट्स सारी पर्सनल लाइकिंग पे है। मैं तो एक ही चीज़ का, तो बिरयानी आलू वाली हो या बगैर आलू वाले हो या मसाले वाली मसाला उसके अंदर मज़ेदार हो, मसाले वाली हो। लेकिन एक है, देखें, ये कहते हैं कि कराची वाले कहते हैं लाहौर वालों को बिरयानी नहीं बनानी थी, लेकिन यार सीरियसली यार लाहौर में बड़े अच्छे बिरयानी बनती है, घरों में बहुत अच्छी बनती है। मार्केट्स में जब बिरयानी बनती है ना, वो कमर्शियल बनती है, वो देगी होती है, वो दैट इज जस्ट रंगीन पुलाव है जिसको दुनिया ने, वो कास बिरयानी है जी, वो कास पुलाव है, ठीक है ना, वो बस हमारे मुंह पे जो चढ़ गया। अब हान बाबा ले लो, लोरियो हान बाबा कोरमा नहीं बनाता, ठीक है, हान बाबा भुना गोश्त बनाता है, लेकिन हमने क्या लेबल कर दिया, कोरमा ले आओ। और अच्छा मैं भी उनको कहूँ, मैं कि यार व्हाई डोंट यू करेक्ट पीपल, दिस इज नॉट कोरमा। कहता विकदा पे ਅਸੀਂ किसी ਨੂੰ करेक्ट ही नहीं करते, ठीक है। मैं कहा कोरमा दूसरी चीज होती है भाई, ये भुना हुआ गोश्त है। कहता सर दुनिया इसको कोरमा कहती है, कहने दे। अच्छा वो भी एक कमाल स्टोरी है खान बाबा की, वो मटन नान और इतना कमाल, इट्स गुड, देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड दैट ब्रांड, 50 years plus। आई थिंक आई वाज ओनली 10 years old जब मैं अपने वालिद साहब के साथ पहली दफा गया था। चुबुर्जी से आगे था, छोटा सा तंदूर था बाय द वे। अच्छा बड़ी स्टोरी है हान बाबा की। हान बाबा वाज, he lost everything, I think gambling में। ये मैंने सुना, ठीक है ना। सो इनकी बेगम ने फिर खाना पका के इनको दिया कि जाओ रेडी लगाओ, जाके बेचो, ठीक है। ये स्टोरी मैंने सुनी है, आई मीन काफ़ी लोगों ने वेरीफाई भी किया है। आई एम सॉरी अगर किसी फैमिली को कोई दिल आज़ारी हो, लेकिन ये कि ये स्टोरी मैंने सुनी है। सो वो रेडी लेके गए और इमीडिएटली सारा कुछ
बिक गया था। यही जो भुना गोश्त आप कह रहे हैं ना, वो भुनी मुर्गी बेच रहे थे एट दैट टाइम। वो घर आए, उन्होंने कहा तो बिक गया सारा। उन्होंने रेडी से चालू है, रेडी, फिर उन्होंने ले लिया तंदूर। अच्छा, 7 तंदूर ले लिया चुबुर्जी से। मेरा ख्याल है 100-200 फुट आगे तंदूर होता था, उसके अंदर खान बाबा के पतीले पड़े होते थे। एंड आई रिमेंबर गोइंग देयर विद माय फादर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके। सो ये भुनी हुई मुर्गी होती थी, साथ कड़ी पकौड़ा होता था। ये 2-3 आइटम्स ही, ज़्यादा नहीं थी। सो व्हेन they made it big, they started selling here. लेकिन इसके पीछे एक सीक्रेट क्या है, इनकी सक्सेस के पीछे एक और है। हाँ, बिकॉज इनकी तो टारगेट ऑडियंस बड़ी एलीट है। मैं जब भी जाता हूँ, मतलब वो एलीट अब हो गई ना, पहले नहीं थी। पहले क्या था? जिनसे काम चला था वो पुलिस वाले के सिर पे चले थे फायर। पुलिस वालों के सिर पे? हाँ, वो ये था कि साथ ही सेशन कोर्ट है, साथ ही सिविल कोर्ट्स है, ईवान अदल जिसको कहते हैं। तो अक्सर मुलजिमान वहाँ पे आते हैं, तो मुलजिमान कहते हैं कि पुलिस वालों को जी यार सानू घर वाले ना मिलवा दो, ताड़ी मेहरबानी। पेशी पे जब आते हैं तो कहते मिलवा देने। खान बाबा ते लगे चलो उत्थे सानू भी रोटी खवाओ ते आप मिल भी लवो। ओह वाह। So, उनका मेन कस्टमर पुलिस वाला था। पुलिस एक्चुअली लेड देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एग्जैक्टली। सो देखिए जरा आप, क्या मजेदार स्टोरी है। अच्छा असद भाई, अभी क्या चल रहा है लाहौर में? बेस्ट ईटरीज कौन सी हैं, कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जो आप रेकमेंड करते हैं? न्यू वंस पॉपिंग अप एवरी डे, न्यू वंस पॉपिंग अप एवरी डे। मैं आप देखो, मैंने अभी पीछे भी एक चीज़ लिखी थी मैं कि यार काश के लोग खाने की लज्जत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें कंपेयर टू एम्बियंस क्रिएट करने पे ना। कि ये बड़ा फ़र्क है लाहौर और कराची में, बहुत फ़र्क है कि वी इन्वेस्ट सो मच मनी डिकोर के ऊपर। यार इंज टांगियां बत्तियां, इंज फर्नीचर होए साडा, ये वो। इस्लाम कराची में आप जाओ तो कराची में यकीन करो, आई हैड सम ऑफ द बेस्ट फूड इन अ ढाबा। In a dhaba, like I mean, at that time I had one of the best steaks आज से 4-5 साल पहले in a ढाबा। ठीक है, ढाबा लाइक मैं उसको लाहौर में खोले तो ढाबा ही कहूँगा। लेकिन कराची वालों को एक्सेप्टेड था, उधर लाइनें लगी होती थी, उधर स्लॉट नहीं मिलता था खाने। Because the taste is good. They book the slots। अब वो फैशन लाहौर में आया, और लाहौर I'm sorry लॉरी तुसी हमें टपदे पे हो, लेकिन learn to eat and leave। हम लोग बैठते हैं, हम लोग वहाँ पे पूरी पिकनिक मनाने आते हैं 3-4 घंटे के लिए। Oh yes। ठीक है, अगर 7 से 9 आपको रेस्टोरेंट टाइम दे रहा तो दैट इज 2 hours। प्लेंटी ऑफ टाइम टू ऑर्डर फूड, हैव फूड एंड लीव। हमने क्या होना, हमने गप्पे भी लगाने, हमने सेल्फियाँ भी लेनी है, हमने फोटोएं भी लानी है, खाने की भी लेनी है। फिर बाद जैसे कहना मिठा भी लैके आ, अच्छा फिर बात कर जी चाह भी लैके आ, अच्छा और सुना उम्मीद है कि हाल फिर गल फिर तो चालू रहती है। ठीक है ना। सो उस पर ये 3 घंटे का एवरेज कस्टमर रेस्टोरेंट में बैठता है। कराची में सीधा यार 2 घंटे, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई नहीं बैठेगा। सो वो अब स्लॉट्स लाहौर में इंट्रोड्यूस होना चालू हो गए हैं, जिसपे लोग ज़रा थोड़ा सा तिल मिला से रहे हैं कि यार नहीं मुझे एक रेस्टोरेंट ओनर ने कहा कि एक लड़का और लड़की आते हैं दोपहर को 1-1:15 के करीब, दे सिट ऑन दिस टेबल फॉर 3 hours, और वो एक चाय ऑर्डर करता है लड़का, लड़की जो है वो कोई कपकेक या कुछ वो ऑर्डर कर लेगी, और वो 3 घंटे गुजारते हैं इस टेबल पे। देखो वो उन्होंने कहा कि ये हमारा प्राइम टाइम होता है, हमने ऑल डे ब्रेकफास्ट ऑफर करते हैं तो हमारा बड़ा रश होता है। तो वो जो कस्टमर है, मैं ये चाहूंगा कि वो ना आए मेरे रेस्टोरेंट। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो मॉनिटर करते हैं कि ये एक कस्टमर कितनी देर बैठा है एक टेबल के ऊपर और उन्होंने क्या ऑर्डर किया। No, this is actually sad fact। DHA के majority coffee shops are offices for many property dealers। आप हर टेबल पे देखेंगे प्रॉपर्टी डीलर बैठा है, और सारा दिन बैठते वहीं पे हैं। वो बैठते ही वहीं पे हैं, कहते मैं थे ग्लोरिया जी जा रहे पान, मैं थे सेकंड कप बैठा इधर मैं आऊँगा। ठीक है, वहीं पे कॉफी भी पिला लेंगे क्लाइंट को, थे गप्पा भी ला लेंगे, काम भी हो, दफ्तर का किराया भी नहीं चाहिए, काम ही हो गया। एसी कितनी बचत है। एग्जैक्टली, कितना कमाल है। अच्छा, आपने उसको थोड़ा सा टच कर दिया, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली। क्या आपको पता लाहौर में अब हाई टी का बड़ा बुफे और बुफे डिनर एक चीज है, बट हाई टी का तो एक पूरा कल्चर चल पड़ा ना। तो डू यू थिंक कि इसमें जो क्वालिटी है फूड की वो कॉम्प्रोमाइज होती है, या मतलब रेस्टोरेंट्स अगर मैनेज करें तो हो सकता है? any food that goes in a buffet chefing dish is compromised। टेस्ट उसका मेरी नज़र में 25 से 30% वहीं पे डाउन हो जाता है। द मोमेंट उसके ऊपर ढकना डाल देते हैं ना, वो कंडेंसेशन जो होती है, वो कंडेंसेशन उसका खाने का वैसे सत्यानाश कर देते हैं। ठीक है, आप थोड़ी ट्राई कर लो। आप देखोगे फ्रेश जो आएगा उसका टेस्ट फ़र्क होगा, जो उसमें से निकलेगा उसका टेस्ट फ़र्क होगा।
लेकिन आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ आइज बिगर देन द स्टमक. हमें खाना चाहिए और बहुत सारा दिखना चाहिए. खाना नहीं, खाया नहीं जाता. दिखना चाहिए. ठीक है ना. आइज आर डीप हो गया ना. आइज आर बिगर देन द स्टमक. Yes. So आई एम सॉरी पीपल, आई पर्सनली डोंट लाइक हाई टीज. क्योंकि ना बंदा दोपहर दी रोटी जोगा ना रात दी रोटी जोगा. बट वुमेन लव इट. वुमेन जस्ट लव इट. फैमिलीज बहुत पसंद नहीं, उनकी सारी कमेटी पार्टियां वहीं पे होती हैं मेरे भाई. इट्स अ सैड रियलिटी. आई मीन उनकी और हाई टीज को चलाने वाली औरतें ही हैं. मर्द बेचारा तो कितने उनको टाइम है जनाब 3 घंटे जाके लाइन लग गए थे जनाब रोटी खा पे बैठे होते इतना खाए. I can't eat. If I see a buffet, मैं पहले उसका सर्कल अराउंड करूंगा, देखूंगा कि यार कौन सी चीज अच्छी लग रही है. And if I see what I like, I'll stick to 1 or 2 dishes. That's it. I don't care कितनी डिशें पड़ी हुई हैं. ठीक है, वो मैंने लज्जत लेनी है, मजा लेना है खाने का. और वो जो एक चीज में आपने अगर ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾਣਾ ਗਤਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਕੜਾ ਚ no I can't do that. I have to have portion and portion. That's it. और वो उसको जो है लेकिन ये तो हमारे यहाँ तो but nothing against IT. I mean हर एक की अपनी अपनी पसंद है. मेरी नहीं है, लेकिन ये नहीं कि मैं जाता नहीं हूँ, मैं जाता भी हूँ लेकिन बहुत रेयर जाता हूँ. मैं फैमिली को लेकर गया एक रेस्टोरेंट, तो उधर ना हाई टी थी, तो उन्होंने कहा हाई टी कर लेते हैं. मैं कहा, मैनेजर ने कहा, मैं कहा हाँ बिल्कुल लेट्स डू हाई टी. वो हमने कर ली. खाना वगैरह इतना पसंद नहीं आया, बट वो रेस्टोरेंट अदरवाइज मतलब बड़ा अच्छा खाना बनाता था और वो मतलब जानने वाला था तो बड़ा अच्छा बनाता था. तो मैं फिर दोबारा फैमिली को लेकर गया. मैंने कहा यार अब आपको मैं ऑर्डर करता हूँ जो खाना वगैरह ना, आप जरा प्लीज़ देखना. वो बड़ा शानदार खाना आया है, एवरीबॉडी लव्ड इट. तो ये एक चीज है. No, this is exactly what I told you. I mean, the moment देखिए जब हाई टी बन रही होती है ना, तो शेफ के ऊपर भी पीछे किचन में प्रेशर होता है. बहुत प्रेशर होता है. और काटो मुक गया और फाड़, क्योंकि होता क्या, द मोमेंट आपकी शेफ वो डिश हाली हुई ना, वो शोर पड़ जाता है. वो थे तस्वीर चक ये है. ये दे रहे हैं एम्प्टी डिशें दे रहे हैं हमें खाने के लिए. अब कंज्यूमर को भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन कंज्यूमर कहता ताड़ी ऐसी थी तैसी तानू मैं छड़ना नहीं है. सो अच्छा भाई, ये जो है एम्बियंस का एक नया एक सिलसिला आया है जहाँ पर कि रेस्टोरेंट्स अगर खूबसूरत हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि वो जरूरी है. अगर खूबसूरत नहीं है तो अब मतलब जनरेशन तो नहीं जाती. वो तो नहीं, देखो, नॉट एवरीथिंग इन योर लाइफ हैज टू बी इंस्टाग्रामेबल. हाँ, but they live on Instagram, no? Yeah, well, I'm old fashioned. I believe in food than the ambience. ठीक है, अगर ये बात होती तो खान बाबा कभी भी ना चल सकता. ये बात होती तो वो उधर ग्वाल मंडी में कोई भी फूड आउटलेट ना चल सकती. सही बात है. ठीक है, वो लज्जत वाले खाने थे. निशात आज भी वही खाना देता है और निशात आज भी बिजी है. That's निशात कैफे. हाँ, निशात कैफे. ठीक है, तबाक ले लें, मतलब ये पुराने हैं. बट कढ़ाई ले लें, मतलब अब बट कढ़ाई भी फैंसी हो गई है, मतलब उन्होंने भी फैंसी आउटलेट्स खोल ली हैं. बट हर जगह है. ठीक है, बट ये है कि उनकी जो फोटे है वो लज्जत वाला खाना है. ठीक है, तो अगर रेस्टोरेंट अगर फोकस करें लज्जत वाले खाने पे, तो देन आई थिंक एम्बियंस टेक्स सेकंड सीट. So, बिल्कुल होना ऐसे ही चाहिए. ये बताएं कि फाइनली ये जो टिम हॉर्टन्स वाला सारा एपिसोड था, बिकॉज ही इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट. अगर किसी को पता है तो असद भाई को पता है, अगर किसी को नहीं पता तो फिर नहीं पता. असद भाई को पता है सारा कुछ. तो ये क्या मामला हुआ था? मैकडॉनल्ड्स जब खुला था पाकिस्तान में पहले, तब भी बहुत रश था, मतलब लाइनें लंबी थी. अभी टिम हॉर्टन्स आया, लाइन्स थी वहां पर, लोग अभी भी हैं, क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, अभी भी है. वो अभी तो असल में मुझे ये नहीं समझ आ रही KFC में क्यों लाइनें लगी हुई हैं. वो भी एक अलग मामला चल रहा है. इनको चलाने वाले यूथ हैं. अब यू हैव टू रिमेंबर दैट कि दीज आर द यूथ ब्रांड्स. पाकिस्तान में जो भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं, अगर आप थोड़ी सी साइकी समझें, वो सिर्फ यूथ चलाती है. ठीक है, हाँ, we created a hype for Tim Hortons कि आ रहा है. People were ready and waiting and anxiously waiting. मुझे हेट की समझ नहीं आई. I yet to understand the hate. I think it's a social media thing. Just hate anybody who's going up and kick anybody who's down. ठीक है ना. So ये mindset जो है ना, हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. I think aggressive है ये आपको exactly. अगर आप कहते हैं जी ये तो डॉलर बाहर लेके जा रहे हैं, भाई जितने उसने बाहर इन्वेस्ट किए हैं ना फ्रेंचाइज फी में, उससे ज्यादा इन्वेस्ट वो पाकिस्तान में कर रहे हैं.
एक आउटलेट खोलने में करोड़ों रुपए लगता है भाई। सही बात है। जब एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जैक्टली मैं उधर आ रहा हूँ। जब एक आउटलेट खुलती है, लेट्स से 20 करोड़ रुपए की आउटलेट खुली है, उस 20 करोड़ की आउटलेट के खुलने में ईंट लगी है, पत्थर लगा है, सीलिंग बनी, बिजली आई, तारें आई, कितनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया उस एक 20 करोड़ की आउटलेट ने, कितनी जॉब्स को उन्होंने सपोर्ट किया, देन दे क्रिएट देयर ओन जॉब्स। अच्छा, जॉब क्रिएशन इज वन थिंग, जो सबसे ज्यादा मेरी नजर में प्राइसलेस थिंग है इज द ट्रेनिंग ऑफ पाकिस्तानीज बाय गोराज। ठीक है, वो उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई, ठीक है, उसी को प्राइस को लेबल कर सकता है कि यार इसका प्राइस पॉइंट क्या है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, सो यू हैव टू टेक थिंग्स पॉजिटिवली कि यार कि एटलीस्ट हाँ, अगर डॉलर महंगा हुआ है तो भाई इनका तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, इनका तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, इन्होंने पे कर दी, अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी इन्होंने कर दी। ठीक है, बाहर की मैं मानता हूँ डॉलरों में की, लेकिन जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, so I think we should appreciate anybody who's coming and investing everything. हर कोई चोर नहीं है, हर कोई काला पैसा नहीं लेकर आ गया। हाँ, there are around us people who have all this black money and all that, लेकिन ये है कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना तो शुक्र करो कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। वो यही पैसा उठा के दुबई में जाके अपार्टमेंट का कोई 10 फ्लोर ले सकता था, पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग ले सकता था, लेकिन ही प्रेफर टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। सही बात है। वेल असद भाई, असद भाई के साथ आई कैन टॉक फॉर आवर्स। आई मीन देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट। अभी तो हम मतलब शुरू ही हुए हैं, ये तो अभी सतही बातें हैं, मतलब अंदर की खाबे शाबे हम बात करने लगे तो ये तो रात हो जाएगी। बट आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और फिर हम असद भाई से किसी दिन और फिर सेटिंग करेंगे, असद भाई से और डेप्थ में बात करेंगे, क्योंकि ये जो सीन है ना, फूड सीन लाहौर का, ये बहुत मैसिव है एंड देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट। बट हमारे भी टाइम रिसर्च। बाय द वे, आपने कहा था ना कि पता नहीं अब वेटिंग लिस्ट कहाँ पे है। हाँ, वेटिंग लिस्ट 1,20,000 पे इस टाइम। Oh my God! The last I heard there was like 73,000 के करीब। 1,20,000 है इस टाइम वेटिंग लिस्ट। Oh my God! देखा जी आपने, फूडी RS पे 1,20,000 लोग इंतजार कर रहे हैं ज्वाइन करने का। तो असद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू। प्लेजर इज ऑल माइन। और आई होप कि ऑडियंस ने सीखा भी होगा और एंजॉय भी किया होगा। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।